बिगड़े हुए चेहरे वाली लाश मिलने के कई हफ्तों के बाद मुंबई के पास पालघर जिले की पुलिस लाश की आइडेंटिफिकेशन कर पाई। दीदी, दोनों चाहे तो अहमदाबाद लौट जाइए। हम पापा को भी ट्रेन में बिठा देते। पापा अब जाकर मम्मी को संभालिए। अकेली हैं वहां पर, हम यहीं रुकते। बेटा, क्या कहेंगे घर जाकर तुम्हारी मम्मी से? हमारे विकास शरीर तक नहीं मिला, लावारिस समझकर पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया। ये तीनों लड़के फतेहपुर जिले के दीरू गांव के रहने वाले हैं। सर, विकास की फैमिली बता रही थी ये तीनों बचपन के दोस्त हैं। शेख सर, एक काम करो, एक टीम लेकर इनके गांव जाओ, सिविल ड्रेस में जाना, पता करो कि ये दोनों लड़के रवि पांडे और सूरज पांडे कहीं अपने गांव में तो नहीं छुपे हुए। जी सर। सर, रवि और सूरज के मोबाइल फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहे हैं, लेकिन मैंने इन दोनों के और विकास के फ़ोन रिकॉर्ड्स मंगवा लिए। लेकिन सर, विकास की बॉडी पर से उसका मोबाइल फ़ोन तो नहीं मिला था। चेहरा बिगाड़ दिया तो मोबाइल फ़ोन क्यों छोड़ते? शेख, अभी हमने ये केस आधा सॉल्व किया है, अब डबल स्पीड से जितनी जल्दी हो सके इस केस को क्लोज करना है। विकास के पिता गजेंद्र राजपूत घर के लिए रवाना हुए, टूटे हुए, हारे हुए। पर विकास का छोटा भाई अतुल अपने दर्द का घूंट पीकर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की मदद करने के लिए रुक गए। रवि और सूरज पांडे की और जानकारी पाने के लिए पुलिस अब उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले पहुंच गई। सर, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, सूरज और रवि पांडे के फ़ोन 27 अक्टूबर को स्विच ऑफ किए गए, यानी कि कत्ल की रात। विकास राजपूत का फ़ोन भी तभी स्विच ऑफ किया गया सर, उसी जगह पर जहां क्राइम सीन था। अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि विकास राजपूत का कत्ल इन्हीं दो चचेरे भाइयों ने किया। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी सर। गहरी दोस्तियां और गहरी दुश्मनियां एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं नीलेश, लेकिन इन तीनों की दोस्ती दुश्मनी में क्यों बदली ये अतुल ने हमें नहीं बताया, जबकि उसकी खामोशी से बदले की बू आ रही है। इस लड़के की लगाम को कस के पकड़ना होगा। सूरज कहाँ है भजन? अरे भैया, हम लोगों को कुछ पता नहीं। खबर तो सुने ही होगी। सुने हैं, पर तब से बहुत टेंशन में हैं हम लोग। ये अरे भैया, रवि की कोई खबर? ये हमारे लड़कों ने क्या कर दिया भजन? पीड़ित विकास राजपूत और संदिग्ध रवि और सूरज पांडे के बीच की दोस्ती कई साल पुरानी थी। सूरज पांडे मुंबई में नौकरी कर रहा था। जब जब वो छुट्टी मनाने गांव लौटता, ये तीनों दोस्त सारे गांव को सर पर उठा लेते। ये तीनों बचपन से एक साथ रहे थे। लोगों का मानना था कि इनकी दोस्ती खून से ज्यादा गाढ़ी थी। इस गहरी दोस्ती में पहली दरार 3 साल पहले पड़ी, जब गांव के एक निवासी ने रवि पांडे की बहन ज्योति पांडे को किसी के साथ देख लिया। लखन चाचा, ज्योति के साथ वो लड़का कौन था? रवि बेटा, उसने हेलमेट पहन रखा था, हम उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाए। नाम पूछे ना, नाम बोलो उसका। हमारे कॉलेज में ये सिर्फ दोस्त है भैया। खाली दोस्त है? खाली दोस्त है तो तुम्हें डर क्यों रही हो? नाम काहे नहीं बोलती? और तो और हमारे गांव में क्या कर रहा था? रास्ते से जा रहा था तो आपने लिफ्ट ले ली। भगवान कसम भैया, और कुछ भी नहीं है। तुमको पढ़ाई करनी थी, इसके लिए कॉलेज भेजे, लेकिन अब तुम हद पार कर रही हो। अच्छा होगा संभल जाओ,
और आज के बाद अगर एक को ऐसी बात हमको सुनाई दी ना, तो सबसे पहले उस लड़के को काटेंगे और उसके बाद तुमको भूल जाएंगे कि तुम हमारी बहन हो। और चढ़ा लो सर पे, अब बैठ के झेलो इन्हें। रवि, ये तुम्हारा गुस्सा न तुम्हारे लिए ठीक है न तुम्हारी बहनों के लिए। अरे पापा, आप समझ काहे नहीं रहे? हम कोई बंबई कलकत्ता में नहीं रहते, हम गांव में रहते हैं। और यहाँ गांव में लड़की की इज्जत उछलते 2 सेकंड नहीं लगता है। और अगर एक बार ऐसा हो गया ना, तो मतलब जिंदगी भर के लिए पूरी परिवार की नाक कट जाए। और ये बात हमें कतई मंजूर नहीं। कभी कभी ना हमको समझ में नहीं आता कि हमारा रवि ये सही बोलता है या कुछ ज्यादा बोलता है। आप समझ काहे नहीं रहे? हमारी दोनों बेटी नाजुक उम्र में है। रवि जो भी कह रहा है गलत ना है। इस उम्र में लड़कियों पर लगाम कसनी चाहिए। अबे क्या बात है यार, बोलो ना। तुम और ज्योति एक ही कॉलेज में पढ़ते हो, तो तुमसे एक मदद चाहिए। हाँ तो बोलो, क्या मदद चाहिए? नजर रखो ज्योति पे। काहे? क्या बात है? एक आदमी काम करता है हमारे, लखन। वो हमको बताया कि वो ज्योति को किसी बाइक वाले के साथ देखा। हम घर जाके 2 दिए उसको, लेकिन बोल रही है कि खाली दोस्त है। बहन को काहे मार दिया यार तुम? हमारी इज्जत का सवाल है। ज्योति ने कुछ बताया कि कौन है, का इरादा क्या है उसका? कुछ इरादा चाहे जो भी हो, हमारा इरादा साफ है। हमारी बहन के साथ या आसपास जो भी लड़का दिखा ना, काट डालेंगे उसको। तुम गुस्से से काम काहे ले रहे हो यार? हम करते हैं पता क्या माजरा है। माजरा जो भी हो, लेकिन हमारी बहन की शादी तक उसके आसपास कोई लड़का नहीं हो सकता। शुक्र है भगवान का, उस दिन तुमने हेलमेट पहन रखा था, तो लखन ने तो तुम्हें पहचान ही लिया होता। ज्योति, ये तकदीर भी का अजीब खेल खेलती है ना। एक तरफ हम तुम्हारे भाई से छुपकर तुमसे प्यार कर रहे हैं और तुम्हारा वही भाई हमें तुम्हारी रखवाली सौंप रहा है। पर चल कोई बात नहीं, इसी बहाने हम कम से कम तुम्हारे साथ थोड़ा ज्यादा वक्त गुजार लिया करेंगे। प्रिया, वेरी बैड। ऐसे किसी की डायरी नहीं पढ़ते। क्यों? कुछ गलत लिखा है क्या अपने डायरी में? उससे तुम्हें क्या करना? दीदी, आपका किसी के साथ चक्कर वक्कर है क्या? आप बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो हेलमेट वाला लड़का ना? ऐसा कुछ नहीं है। हमको पता है, आप रोज लिखते हो ना उनके बारे में डायरी में। अरे हम दुनिया भर के बारे में लिखते हैं। हमने क्या देखा, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या ख्याल आए, वो सब। कहीं आपका इरादा राइटर वाइटर बनने का तो नहीं है ना? क्यों नहीं? देखो कितनी औरतें राइटर हैं। हम भी एक दिन राइटर बनेंगे और देखना हमारी किताबें छपेंगी और बिकेंगी भी। दीदी, एक बात पूछे? उस लड़के के बारे में नहीं, तो फिर? रवि भैया।
क्या हुआ? वो हम पर और आप पर कितना रोब जमाते, जब देखो तब गुस्से में ही होते। उन्हें हम दोनों पर ऐसा भी क्या गुस्सा है? यही उनका गुस्सा हम पर नहीं है, ये कुछ मर्दों का सारी औरत जात पर गुस्सा है। उन्हें डर है कि हम अपना नाम कमाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, हमें जो गलत लगेगा हम उसके लिए बोलेंगे, इसीलिए। इसमें डरने जैसा क्या है? ये तो अच्छी बात है ना। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन दुनिया अच्छी बात समझती कहाँ है? हमारे गांव में ही देख लो, गांव के लोग सोचते हैं कि औरत की जिंदगी सिर्फ घर में, उसके बाहर उसके लिए कुछ है ही नहीं। हम क्या चाहते हैं हमें मौका तक नहीं दिया जाता बताने का। आपके हेलमेट वाले भी यही सोचते हैं। बदतमीज, भैया टक गई तेरी सुई। हाँ अरे, लेकिन हम तुम्हें कुछ नहीं बताने वाले। पता किए किस बारे में? ज्योति के कॉलेज वाले लड़के के बारे में। अरे वो, अरे जब कोई है ही नहीं तो पता क्या करना है? नजर रखो फिर भी। खाली 2 साल बचे हैं, इसके बाद ज्योति की शादी करा देंगे और प्रिया को तो 10वीं पास कराते ही सगाई करा देंगे। 2 साल और होते ही 18 साल की होगी और शादी। यार रवि देखो, तुम्हारा घरेलू मामला है, मैं बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन सोच रहे हैं बोल दें। यार ये 20 साल पुरानी सोच कहाँ रखते हो यार? तुम्हारी कोनो छोटी बहन नहीं है ना, इसलिए ऐसा बोल पा रहे हो। अरे लड़कियां सिर्फ किसी की माँ बहन या बेटी थोड़ी ना होती है, वो भी तो हमारी तरह इंसान होती है ना। जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, औरतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, तुम वही पुरानी सोच लेके बैठे हो यार। एक बात बताओ, तुमको हम एक काम दिए थे अपनी बहन पे नज़र रखने का, तुम वो काम करने की बजाय हमको ये नारी मुक्ति वाले लेक्चर काहे दे रहे हो? और इधर देखो नज़र काहे चुरा रहे हो? क्या मतलब? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? वही जो तुम सुनना नहीं चाहते। मतलब ये कि कहीं तुम उस लड़के को जानते तो नहीं हो और हमको यहाँ बैठ के बना रहे हो। क्या पगला गए होगा? अगर हमें मालूम चलेगा तो हम तुम्हें आके बताएंगे ना पहले। अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। पूरे 3 साल तक ये झूठ पकड़ा नहीं गया। विकास और ज्योति के बीच का प्रेम सच्चा था और लाखों प्रेमियों की तरह ये दोनों भी सफेद झूठ बोलकर अपनी प्रेम कहानी को आगे बढ़ा रहे थे और सभी रिश्ते जैसे थे वैसे ही आगे बढ़ रहे थे। सफेद ही सही पर झूठ तो झूठ है, एक ना एक दिन पकड़े ही जाना था। तो क्या इस झूठ का खुलासा विकास की भयंकर हत्या का कारण था? विकास हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना हाथ में से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। ये रेत मीठे यादों के महल भी बना रही है, पर बहुत जल्द रेत के महल को असलियत का समंदर कुचल देगा। उस वक्त हम दोनों को मिलकर एक मजबूत किले की तरह खड़ा होना होगा और अपनों को एक आवाज में बताना होगा कि हमारी सच्चाई क्या है। तब मेरा साथ दोगे ना विकास? दीदी अपनी कलम बाहर जाके घिसो ना, हमें नींद आ रही है। ठीक है। विकास, पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव वाले सपने आते हैं और हमको पता है हमारी कहानी की भी हैप्पी बिगनिंग होगी। एंडिंग में तो हम विश्वास ही नहीं करते ना। आज ना क्लास में रोमियो जूलियट स्टार्ट किया गया। प्यार करो तो ऐसे डट कर लड़ो, साथ रहने के लिए और जीतो। साहब ये पांडे ब्रदर्स, रवि और सूरज गांव में नहीं है। गांव में सबको विकास के मर्डर की खबर लग गई है, सुनकर कहीं भाग तो नहीं गए दोनों? खबर तो पूरे जिले में फैल चुकी है साहब, लेकिन कम से कम 1 महीने से ये दोनों लड़के गांव में नहीं थे। पता चला है कि ये सूरज मुंबई में कहीं सर्विस करता है और रवि कम से कम 35 या 40 दिन पहले ही घर से बिना बताए निकल गया था। एक और खबर है साहब आपके काम की। कैसी खबर शेख? सर ये विकास राजपूत पर पिछले साल पुलिस केस हुआ था, अटेम्प्ट टू मर्डर का। किस पर? रवि पर या सूरज पर? नहीं सर, कोई तीसरा था। कौन था? किस सिलसिले में झगड़ा हुआ था? सर ये खबरी चंदर ने बताया कि पिछले साल पंचायत की इलेक्शंस थी। गांव में पंचायत इलेक्शन होने वाला था। विकास और अतुल की दूर की रिश्तेदार कंचन ठाकुर सरपंच के पद के लिए खड़ी थी और दोनों भाई उसका प्रचार कर रहे थे।
रवि पांडे के मामा नरसिंह शर्मा भी सरपंच के पद के उम्मीदवार थे। दो दोस्तों के दो रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे थे। माहौल तनाव से भरा हुआ था। सुनो, ये दीवार हम बुक किए हैं अपने पोस्टर के लिए। ये गांव का दीवार है। इस सिनेमा घर का टिकट नहीं है, तुम एडवांस में बुक करा लोगे। अबे और तुम्हारे भी है रवि, तुम्हें भी उखाड़ देंगे और तुम्हारा पोस्टर भी। उखाड़ो, फाड़ो जो फाड़ सकते। हम भी तो देख रहे तुम्हारी कितनी औकात है। छोड़ो भाई को। भाई तुम 3 जन हो और हम 2 जन हैं। चल भाई, एक आवाज देंगे ना सब आ जाएंगे। बवाल मत खड़ा करो, निकलो यहाँ से। देखो ऐसा है, यहाँ पोस्टर हमारा लगेगा, चाहे कुछ हो जाए। इस दीवार पर हमारी कंचन मौसी का पोस्टर लग चुका है। अब अगर तुमने एक भी पोस्टर को हाथ लगाया ना, तो इस गांव में तुम्हारे नरसिंह मामा का जितना पोस्टर है ना, सब उखाड़ दे। कहाँ लेकर जा रहे हैं? अरे पापा, कुछ नहीं किया हम। ये झूठा आरोप लगा रहे हैं हम लोगों पे। हम बता रहे हैं कोई हथियार नहीं था हमारे पास। हमें पता है बेटा, झूठ बोल रहे हैं सब। अब हम सच बोल रहे हैं। हाँ, हाथापाई हुई थी, दोनों पार्टियां आमने सामने थी। टेंशन बढ़ा और हो गई मारामारी। तो तुमने फायर किया? नहीं साहब, हमने कोई फायरिंग नहीं की है। ये सब मनगढ़ंत झूठा दावा है दूसरी पार्टियों का हमारे खिलाफ। हमारे पास कोई बंदूक नहीं है, हम सच बोल रहे हैं। वो तो सारा हम कुछ पता कर ही रहे विकास राजपूत, लेकिन कंप्लेंट सामने से आई है और जब तक हम पता नहीं कर लेते कि माजरा क्या है, तुम लॉकअप में ही रहोगे। आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा। इलेक्शन के दौरान लोग एक दूसरे पे जम के केस ठोकते हैं, सब झूठे। तो विकास ने कोई अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं किया था? नहीं, हमने जांच की थी, कोई हथियार नहीं मिला, कोई गवाह नहीं, कुछ नहीं। हमने विकास राजपूत को दूसरे दिन छोड़ दिया था। किसी पर भी जान से मारने की कोई कोशिश नहीं हुई। पर हमारे यहाँ पर कोशिश कामयाब हुई है सर। विकास मारा गया है और हमें पूरा शक है कि ये सूरज और रवि पांडे उसकी मौत का कारण है। और फिलहाल वो दोनों ही हमारे पहुंच के बाहर है। सूरज पांडे के घर पर लगातार पुलिस की नजर लगी थी। रवि पांडे के घर भी कड़ी नजर रखी गई और पीड़ित विकास के माता पिता समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या काम आ गया था विकास को, जो वो अचानक मुंबई चला गया और वहां उसकी हत्या कर दी गई। ज्योति ने विकास के साथ सारी जिंदगी बिताने का संकल्प किया था। वो भी समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके भाई रवि, सूरज और विकास के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसकी जिंदगी के सारे सपने चूर चूर हो गए थे। ज्योति को पता ही नहीं था कि दरअसल सूरज ने ही मुंबई से विकास को फोन किया था, जिसकी वजह से विकास मुंबई के लिए निकल पड़ा था। विकास और सूरज और शायद रवि के अलावा किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि विकास की इस मुंबई यात्रा के पीछे राज क्या था। वो कौन सी सरप्राइज गुड न्यूज थी जो विकास ने ज्योति को, अपने माँ बाप और भाई को और अहमदाबाद में अपनी दीदी और जीजा जी को सुनाने का वादा किया था। नहीं सर, कुछ भी नहीं बताया भैया ने। और ये तो बिल्कुल भी नहीं बताया था कि वो सूरज और रवि से मिलने वाले हैं। लेकिन वो उनसे मिले। वो ना उनसे सिर्फ मिले बल्कि उनके साथ हंसते खेलते हुए शराब भी पी। वही तो सर, वही तो सबसे बड़ा शौक है सर। समझे नहीं आ रहा है कि भैया उन दोनों से मिलने के लिए इतनी दूर मुंबई क्यों आए। हमें पता चला है कि तुम लोगों के बीच में कुछ रंजिश थी। पिछले साल पंचायत के चुनाव को लेकर कुछ तनाव था। क्या तुम्हारे भाई के कत्ल की वो वजह हो सकती है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था सर। वो सारी बातें तो तभी की तभी शांत हो गई थी सर। तो दोनों गुटों के बीच में सुलह हो गई थी? सुलह बुला तो नहीं हुई थी सर, पर भैया ने उनसे दोस्ती तोड़ दी थी। और हाँ सर, वो खुल के बोलो। वो ज्योति। कौन ज्योति? ज्योति पांडे, रवि पांडे की छोटी बहन, भैया की कॉलेज मेट। तो तुम्हारे विकास भैया और रवि पांडे की बहन ज्योति पांडे के बीच में कुछ था? उन दोनों के बीच में अफेयर था? चुनाव के वक्त जो दुश्मनी हुई थी हमारे और पांडे बंधु के बीच, वो सिर्फ चुनाव वाली दुश्मनी थी सर। पर सर,
विकास भैया और रवि के बीच में जो दुश्मनी थी वो पुरानी थी सर। ज्योति, ज्योति, अरे यहाँ काहे सोए हो? अंदर जाके सो चलो। ज्योति, प्रिया किसको किसको? मेरी डायरी? ये हमारी पर्सनल डायरी है। विकास, समझ नहीं आ रहा है कि पहले उस के टुकड़े करें या तुम्हारे। अबे रवि, क्या हुआ अबे? इतना अर्जेंट कहाँ बुला लियो? क्या हुआ? साले, हमारी बहन के साथ ऐसा किए, धोखेबाज, तुमको नजर रखने को कहे थे ना? प्यार करते हम बता रहे, शादी करोगे साले, सच्चा प्यार करते हो? अबे कुछ नहीं किया यार, दोस्ती की कसम। दोस्ती की कसम मत खाना साले। साले, दोस्ती की कसम खाओगे? सांप हो सांप, साले। तुम्हारी बात सुनो, हम तुम्हें बताने वाले थे सब बात, लेकिन हमें पता तुम हमारी बात। साले क्या बताते हमको हैं? क्या बताते कि हमारी बहन के साथ घूम रहे हो तुम? साले, हमको पसंद नहीं है। गौर में गए तुम्हारी पसंद हो ना पसंद, हम प्यार करते हैं उससे और शादी करेंगे उसके साथ, और तुम जैसे लोग कुछ नहीं कर पाओगे। साले, शादी करोगे तुम? शादी करोगे उसके साथ? शादी करोगे? साले, सुन, आज के बाद मेरी बहन के आसपास दिखाई दिया ना तो काट देंगे। तो ना हमारे 2 टके की धमकियों से ना करम ज्योति का हाथ छोड़ने वाले नहीं है। तुम्हारा हाथ काट देंगे। आज के बाद बात नहीं होगी, नहीं होगी, समझे साले? तुमको हम काट डालेंगे। क्या कर रहे हो तुम? क्यों मार रहे हो इसे? जानते हैं वो हेलमेट वाला आशिक कौन था? विकास, विकास राजपूत, हमारा बचपन का दोस्त, जिस पे हम भरोसा किया और इन पे भी। ज्योति, रवि भैया क्या बोल रहे हैं? पापा प्यार करते हैं हम विकास से। क्या और करेंगे ये? बस बहुत हो गया। बहन है हम आपकी, बहस नहीं जो आप मारते रहेंगे और हम उफ तक नहीं करेंगे। और अब एक और बार हाथ उठाया ना तो हमारा भी हाथ उठ जाएगा, फिर चाहे हमें जान से मार डालो। चुप कर ज्योति, जबान को लगाम नहीं है, जो मन में बके जा रही है। हम जुबान पर लगाम रखे पापा, ये बात आप भैया को क्यों नहीं कहते कि अपने हाथों पर लगाम रखे, अपने गुस्से पर लगाम रखे? इसका जब मन करेगा तब मारेगा क्या? और अब हम ना किसी की मार सहने वाले हैं ना गालियां। ज्योति, अरे अब क्या ज्योति ज्योति लगा रखा है? पहले ही बोला था इसको सर पे मत चढ़ाओ, अब बैठ के भुगतो इसे। और सुन, आज से तेरा कॉलेज जाना बंद। पापा आप इसके लिए लड़का ढूंढो, जो मिले उससे इसकी शादी करवाओ। शादी तो हमारी विकास से ही होगी। शादी ऐसे नहीं होती, हमारी बिरादरी का नहीं है वो। इस दुनिया में 2 ही बिरादरी हैं पापा, रौब जमाने वाले मर्दों की और उस रौब का शिकार औरतों की। और विकास तुम्हारे जैसा नहीं है, उसे जरूरत नहीं पड़ती हाथ उठाने की। हम उससे प्यार करते हैं, बस उतना काफी है। और आप ना मेरी फिक्र करना छोड़ दो, समझे? कोशिश भी मत करना हमारे और विकास के बीच में आने की, हमारी पढ़ाई के बीच में आने की। अगर आए ना हम सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे। आपकी बहन है, समझ लो जो कह रहे हैं ना वो कर देंगे। पापा, मम्मी, आपने हमें और प्रिया को कभी अलग नहीं समझा। जो चाहा हमें वो करने दिया, लड़कों से कम नहीं समझा। तो फिर भैया में ऐसी झूठी मर्दानगी कहां से आ गई? तुम्हारी जबान की बस रवि, हमें तुम्हारे गुस्से को बहुत पहले से ही आज बताए देते हैं। आज के बाद हाथ नहीं उठेगा, समझे तुम?
गलत का साथ दे रहे हैं, बहुत भारी पड़ेगा। पढ़ने दो भारी, हमारी बेटी है, हम संभालेंगे इसे। तुम अपने आप को संभालो पहले, ये इसकी जिंदगी, इसे जी लेने दो। गलतियां करेगी तो खुद भुगतेगी, खुद सीखेगी ना। पापा को बता देते हैं भाई, बड़ों को बात करने दो। नहीं, अभी नहीं। एक बार ज्योति से आमने सामने बात कर लेंगे, फिर देखेंगे। उस दिन के बाद विकास भैया और ज्योति मिलते रहे सर। ज्योति भी वैसा ही फील करती थी जैसा भैया फील करते थे। उन दोनों ने ये लड़ाई मिलकर लड़ने का फैसला किया। रवि ने अपने ताऊ के लड़के सूरज को विकास भैया और ज्योति के बीच के रिश्ते के बारे में सब बताया। सूरज ने भी भैया के साथ दोस्ती तोड़ दी थी सर। लेकिन तुम्हारे भैया विकास और ज्योति पांडे के बीच अफेयर बरकरार रहा और मजबूत होता गया सर। और ये अफेयर पकड़े जाना, फिर मारा मारी, गर्मा गर्मी, ये सब 3 साल पहले की बात है, 2012 की। जी सर। इसका मतलब है रवि पांडे और सूरज पांडे ने अपनी बहन ज्योति पांडे के साथ तुम्हारे भाई के अफेयर का बदला पूरे 3 साल बाद उसे यहाँ मुंबई में बुला कर लिया। वो हम पक्का नहीं कह सकते सर, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे, इन कुछ सालों में भैया और ज्योति एक दूसरे के लिए काफ़ी सीरियस हो गए थे, शादी करने की सोच रहे थे। भाई आप अभी भी ज्योति से मिलते हो? हाँ, मिलते तो है, और साल भर में शादी का प्लान भी है। क्या बात कर रहे हो? पर भाई आपने तो अभी तक मम्मी पापा से बात भी नहीं की, और भाई रवि से सुलह भी नहीं हुई अपनी अभी तक। हाँ यार, बात तो करनी है हमें अपने पापा मम्मी से, ज्योति को अपने पापा मम्मी से। लेकिन क्या है ना कि हम लोग थोड़ा परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि बात शुरू कैसे करें। ज्योति तो कहती है कि हम भाग चलते हैं, फिर शायद सब सही हो जाएगा। आपको क्या लगता है सब सही हो जाएगा? सच बोले तो हमें भागना वागना सही नहीं लगता है। अभी तो कॉलेज खत्म हुआ है, कोई जॉब वाब मिले तो फिर शादी के बाद चलाएंगे। बस सर, उस दिन के बाद कुछ बात नहीं हुई हमारी भैया से इस बारे में। फिर वो मुंबई क्यों आए किसी को कुछ नहीं बताया सर। लेकिन ज्योति को तो कुछ बताया होगा। नहीं सर, वो तो हमसे पूछने आई थी कि तुम्हारे भैया कहाँ गए, उनका फोन क्यों बंद आ रहा है। तो खबर मिल गई होगी उसे, क्या बीत रही होगी उस पर, क्या बीत रही होगी हमारी मम्मी पापा पर, दीदी पर, हम सब पर। लावारिस लाश की शिनाख्त हो चुकी थी। पीड़ित विकास का इतिहास, संदिग्ध सूरज और रवि का इतिहास, इन तीनों की दोस्ती और दुश्मनी की गाथा, सब कुछ पूरी तरह से पुलिस के सामने था। ये केस बस अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। सिर्फ संदिग्ध रवि और सूरज पांडे को अरेस्ट करना रह गया था। यह जानना बाकी था कि पूरे 3 साल बाद ऐसा कैसा षड्यंत्र रचा गया कि जिसकी वजह से विकास फतेहपुर से मुंबई आया, और वो भी बिना किसी को बोले। बोल चंदर साहब, एक नंबर है लैंडलाइन का, लिख लीजिए। हाँ बोल। 4445679। कहाँ का है, किसका है? वसई के एक लॉज का है। और साहब, सूरज पांडे के बाबू की आजकल रोज बात हो रही है इस नंबर पर। पांडे जी एंड पांडे जी, तुम दोनों के माँ बाप, विकास के माँ बाप और हमारे थाने के सभी लोग ये जानने के लिए बेहद उतावले हैं कि तुम दोनों ने विकास के साथ ऐसा क्यों किया, और विकास खुद चलकर मौत के मुंह में क्यों आया। हाँ बस निकल रहे हैं, पहुंच गए समझो। हाँ हाँ, ओके 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 डन। माँ, हम जा रहे हैं। संभल कर जाना। किसी लड़के की बात किए थे पापा ये ज्योति के लिए? नहीं बेटा, तुम शायद भूल रहे हो। तुम पापा से कहे थे कि तुम ज्योति के लिए लड़का देखोगे, और तब पापा कहे थे कि ज्योति अभी तैयार नहीं है। सही है, तो आखिरकार तुम भी आ गई ज्योति की बातों में। मालूम है ना जमाना कैसे नोच खाएगा अगर किसी भी दूसरी जात में शादी की, उस विकास से। और फिर अपनी प्रिया की शादी तो
भूल जा। हम तुम्हारी सारी बात समझते हैं बेटा, लेकिन ज्योति अभी तैयार नहीं है, तो फिर बात आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? और जबरदस्ती तो हम ज्योति के साथ करेंगे नहीं। तुम ना हमारे साथ बंबई चलो, तुम्हें अच्छी जॉब दिलवा देंगे, वहाँ अच्छी लाइफ है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। ज्योति तुम्हारी बहन नहीं है क्या? अरे है, पर उसकी अपनी जिंदगी है, चाचा चाची के अपने ख्यालात है, कर करा के तू क्या करेगा और हम क्या करेंगे? अगर अभी कुछ नहीं किए ना हम, तो फिर कुछ करने लायक नहीं बचेंगे। बीमारी की तरह फैल गई, हर लड़की अपने घर से निकलकर दूसरी बिरादरी में शादी कर रही। ज्योति को ही ले लो, विकास के साथ चिपकी हुई, देखना शादी करके मानेगी, पूरी इज्जत बर्बाद कर देगी। छोड़ना यार। छोड़ दे? क्यों छोड़ दे? तुम्हारी बहन दिव्या होती तुम यही बोलते। इस बगावत में ऐसी क्या चुनौती? चुनौती है अपनी इज्जत बचाने की और उस विकास को खत्म करने की। माने विकास को जान से खत्म करना। हमारी दो बहनें ज्योति और प्रिया और तुम्हारी दिव्या, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन तीनों की इज्जत बचाएं, इनको बर्बाद होने से रोकें। अगर आज 2 पैसे कमाने के लिए बंबई भाग गए ना, तो गांव वालों को कभी दोबारा मुंह नहीं दिखा पाएंगे। अब तो सोच ले, तुझे 2 पैसे चाहिए या इज्जत? तेरे लिए चुनौती क्या है? सॉरी सर, पता नहीं हम इसकी बातों में कैसे आ गए। पीते शराब और एक्टिंग करते हो दूध पीने वाले बच्चे की। सर ऐसा नहीं है सर, हम कहीं ना कहीं विकास को दगाबाज मानते थे, लेकिन ज्योति के लिए हमें बुरा भी लगा। मर्डर के तो सब खिलाफ थे सर, पर पता नहीं इसकी बात में कैसे आ गए हम। कहाँ चल दिए? अब काम से जा रहे हैं। अब चिंता मत करिए, हम कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। रवि ने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया, बस चुपचाप मुंबई चला आया। तब मैं मुंबई वापस लौट चुका था। कल विकास को फोन तुम करोगे, तुम्हारी बात आसानी से मानेगा। हेलो, कैसे हो यार? अच्छे हैं। इतने सालों बाद फोन किया तुमने? हमारे बीच तो कुछ हुआ भी नहीं था यार, तूने ही बात बंद की थी ना। देखो सूरज, ताली 2 हाथों से बजती है। जब तुम्हें हमारे और ज्योति के बारे में पता लगा तो तुमने ही पहले मुंह फेरा था। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। हमें भी ज्योति और तुम्हारे बारे में बात करना था। हमारे और ज्योति के बारे में? सच कहें तो हमें भी ना हमेशा से तुम्हारी और ज्योति की जोड़ी सही लगी। सच? तुमको ऐसा लगता है? हाँ यार, छोड़ो ये सब जात पात, हमें ना तुम्हारे और ज्योति की आंखों में सच्चा प्यार दिखा। काश ये बात रवि समझ पाता। वो तो हमारी जान के पीछे ही पड़ गया है यार। उसका बस चले तो हमारी और ज्योति की शादी कभी ना होने दे। अरे उसको छोड़ो, हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। कैसे? तुम बीकॉम पास हो ना? हाँ, 2nd डिवीजन। अरे तो एक काम करो ना, यहाँ पर हमारे कंपनी में अकाउंट्स असिस्टेंट की जरूरत है, फटाफट जॉब पे लग जाओ, घर बसा लो, और गांव जाकर हम ज्योति को भगा कर ले आएंगे। पर तुम ये सब क्यों करोगे? वो भी हमारे लिए इतना बड़ा रिस्क लोगे? यार ज्योति को हम बहुत मानते हैं, अपनी बहन से बढ़कर, और तुमसे शादी नहीं करेगी ना तो दुखी रहेगी, कुंवारी रहेगी। हाँ यार, हम भी। तो आ जाओ यहाँ पर, तैयार हो ना? ये भी कोई पूछने की बात है? बोलो कब आना है? अरे आ जाओ, जल्द से जल्द आ जाओ, खूब ऐश करेंगे, खूब बातें करेंगे, आ जाओ। और एक और बात। हाँ, बोलो बोलो। किसी को भी, मतलब किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मुंबई क्यों आ रहे हो। ज्योति को भी नहीं, ना तुम्हारी माँ को। क्यों? ताकि तुम सरप्राइज दे सको नौकरी वाला, और पहले बताने में ना वो बात नहीं रहती। और फोन भी मत करने दो, अगर बोले तो बोलना फोन स्विच ऑफ रहेगा। अच्छा वाला सरप्राइज देना है। और गलती से रवि को पता चल गया ना तो आफत आ जाएगी। ठीक है? ठीक है। जाल बिछ गया था, शिकार फंस गया था। जब विकास सूरज से मिला, उसे सब कुछ सही लगा। उसे सच में लगा कि उसकी तकदीर अच्छे के लिए बदल गई। यहाँ रहते हो? हाँ, तुम भी रहोगे ज्योति के साथ ऐसे ही बिल्डिंग में। सही है बे।
तेरे लिए एक सरप्राइज है। बोलो। उधर देख। सूरज ये रवि क्या कर रहा है? खुद पूछ ले। क्यों? चौंक गए हमको देख के? क्या चल रहा है सब? तुम्हारा द एंड हो रहा है। अब इतना टेंशन मत दे इसको, अभी अभी आया था का बेचारा। देख विकास, जब कुछ अच्छा होना होता है ना तो पूरी दुनिया एक हो जाती है उसे पूरा करने के लिए। समझे नहीं हम? उस दिन तेरे से बात हुई, तेरे भाई साहब पधारे और हमने सारा इरादा बता दिया इसको। देखो विकास, ऐसा है कि पहले तो हमारी खोपड़ी घूमी, फिर हम ये सोचे कि अगर ज्योति को तुम्हारे साथ खुश रहना है तो तुम ही सही। क्योंकि क्या है कि अगर तुम उसको तकलीफ दोगे तो 2 घंटा आप मार सकते हैं ना? देखो ऐसा है कि आपसे दुश्मनी सब खत्म, तुम अब इनके साथ रहो और नौकरी की तैयारी करो। हम जा रहे हैं गांव तुम्हारी शादी की तैयारियां कर। अरे अब तो हंस दो। अबे अब तो हंस दे, नौकरी और छोकरी साथ साथ कौन करता है इतना? अरे पता नहीं था तुम समझ जाओगे यार। हमने उस रात विकास को खूब पिलाई और फिर और दारू खरीद कर वहां से निकले। हमने बहाना बनाया कि हम घर पे नहीं पी सकते क्योंकि मकान मालिक मना करता है। वहां हमने विकास को खूब पिलाई, बहुत सारी शराब पी चुका था वो। है रवि, आज ना हम बहुत खुश हैं। सब कुछ ऐसा सपना जैसा लग रहा है हमें। इस दिन का ना हम 3 साल तक इंतजार किए। हम भी ना 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं कि कब हल्का होके आ जाए। जाओ जाओ जाओ। हमने पहले से वहां दिन में अपना हथियार चौपर छुपा रखा था। रवि यार, तुम्हें पता है सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? तुम्हारा जिगरी दोस्त जिसके साथ तुम्हारी दुश्मनी हो जाए, फिर से उसी दोस्त से दोस्ती करना, उसी को गले लगाना, ये होती है सबसे बड़ी चुनौती। जो चीज़ें उसकी जेब में थी जिससे उसकी पहचान हो पाती, हमने सब जला डाला। परमिशन एकम्प्लिश्ड। रवि पांडे, तुम्हारे सामने चुनौती थी अपने दोस्त विकास से बात करने की, अपनी बहन के जज्बातों को समझने की, अपने अंदर के ये बड़े भैया की मेल ईगो को मारने की, अपने अहंकार को मारने की। लेकिन तुमने चुनौती किसे बनाया? अपनी बहन, अपने माँ बाप और विकास के माँ बाप को दुख देने को। इसे चुनौती नहीं कहते, इसे कहते हैं खुदगर्जी। एक परिवार ने अपना एक बेटा खो दिया। एक परिवार अब कोर्ट कचहरी में सालों जूते घिसेगा, यह साबित करने के लिए कि उनके बेटे को फंसाया गया है और उसके साथ नरमी बरती जाए। और एक परिवार जिंदगी भर शर्म और दर्द के बोझ के मारे अपना सर उठा ही नहीं पाएगा, सोचता रहेगा कि आखिरकार उनके बेटे ने इतना क्रूर और बेमतलब का रास्ता क्यों चुना अपनी बहन को उसके प्रेमी से दूर रखने के लिए। और एक लड़की सुन्न है, कुछ भी सोच नहीं पा रही है, एक जिंदा लाश की तरह बैठी है। ये वही लड़की है जो समय की रेत के साथ मीठी यादों के महल बांधना चाहती थी, अपने प्यार विकास के साथ अपना घोंसला बनाना चाहती थी, किताबें लिखना चाहती थी, खुश रहना चाहती थी। रवि और सूरज को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए
धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त वो दोनों जुडिशियल कस्टडी में हैं। गुस्से और अहंकार में अंधे होने पर अक्सर लोग सरल, कानूनी और मानवीय रास्ता देख नहीं पाते। उन्हें सिर्फ जुर्म और क्रूरता की अंधेरी गलियां नजर आती हैं और उनमें घुसकर वो पूरे होश और जोश के साथ एक जुर्म को अंजाम देते हैं। सारे सबूत मिटाने की कोशिश के बाद इस बात में सुकून पाते हैं कि उनकी क्रूरता, उनकी विकृति कभी किसी के सामने नहीं आ पाएगी। कत्ल करने के बाद कोई मकसद हासिल नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है, और सिर्फ पीड़ित और कातिल का नहीं, बल्कि दोनों तरफ से जुड़ी न जाने कितनी जानों को जीते जी जहन्नुम देखना पड़ता है। हम आपको बता दें कि कल यानी रविवार 20 मार्च 2016 को क्राइम पेट्रोल सतर्क का एपिसोड टेलीकास्ट नहीं होगा। अब क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपसे मुलाकात होगी अगले शुक्रवार को रात 10:30 बजे। तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.